आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली से फरीदपुर विधानसभा से पूर्व एमएलए मिस्टर विजयपाल सिंह जी। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप एक सरकारी ऑफिसर थे, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? मैं सरकारी नौकरी में था, उसके बाद मेरे अंदर ऐसी कुछ हुआ कि मैं नौकरी छोड़ के समाज की सेवा जनता के बीच में जाके करूं। मैंने 86 में सर्विस से रिजाइन कर दिया। उसके बाद से मैं लगातार जनता के बीच में जनता का सेवा करने का काम कर रहा हूं। सर सेवा करने के और भी रास्ते थे, फिर राजनीति ही क्यों? बगैर राजनीतिक के कोई भी व्यक्ति अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और 2009 में शायद आपकी वाइफ जो हैं वो शाहजहांपुर से लोकसभा भी लड़ी थी। सर मेरी पत्नी सबसे पहले सन 2000 में फरीदपुर ब्लॉक से नेहरू ब्लॉक प्रमुख बनी। उसके बाद भूता ब्लॉक से भी ब्लॉक प्रमुख बनी है। हमारी विधानसभा फरीदपुर में 2 ब्लॉक पड़ते, दोनों से मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। और 2009 का चुनाव शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसमें बहुत अच्छी चुनाव हुआ था, लेकिन कुछ वोटों से हार गई, सेकंड नंबर पर वो रही थी। सर आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, एक दौर आपने राजनीति में गुजारा, कोई ऐसा पल जो आपको आज भी याद हो राजनीति में जो आप शेयर करना चाहें? मैं विधानसभा के अब तक 6 चुनाव लड़ चुका हूँ। 2007 में मैं चुनाव जीता था और 2002 में मैं मात्र 238 वोट से चुनाव हार गया था और 2022 में मैं मात्र 2800 वोटों से चुनाव हार गया। और आगे 2027 में फरीदपुर से बहुत अच्छे वोटों से हमारी जीत होगी। सर जैसे कि आप जानते हैं विधायक जी, 2026 में अब पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद फिर 2027 में फिर चुनाव है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? 2026 में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी, जिला पंचायत के सदस्य पार्टी की तरफ से नामित किए जाएंगे और हम लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे। हमेशा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के मेंबर अन्य पार्टियों से हमेशा तिगने जीत के आए हैं अब तक के इतिहास में। सर 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? 2027 में जो चुनाव होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला बनाया है, इससे हर वर्ग के लोगों के लिए सम्मान देने का काम हो रहा है, सबके लिए हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम हो रहा है और सबके लिए आगे बढ़ाने का काम पार्टी कर रही है। आज दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज और जनरल कास्ट के लोग भी पार्टी की सराहना कर रहे हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह गड़ा के देख रही है। 2027 आए तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का मन बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक फॉर्मूला एक ही बार चलता है, तो क्या आप मानते हैं पीडीए दोबारा 2027 में काम कर पाएगा? देखिए, जो पीडीए फार्मूला है, ये हमारी पार्टी ने जो बनाया है उसके लिए जनता ने बहुत पसंद किया है और ये पार्टी पीडीए फार्मूला 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये पीडीए फार्मूला पूरी तरह से कामयाब हुआ और 2027 में उससे भी ज़्यादा पीडीए फार्मूला ये हमारा कामयाब होगा और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप मानते हैं कि एसआईआर जो देश में इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वो वाकई कोई मुद्दा है ऐसा कुछ? एसआईआर आज देश में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। लोकसभा के अंदर विपक्ष के सांसद लोग बोल रहे हैं, बिहार में आप लोग देख ही रहे हैं कितना खराब माहौल कर दिया है। 65,000 वोट वहां कटवाने का काम किया है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने यही काम किया था। अब इनका वो
25 में चुनाव हो रहा है बिहार में, उनमें इनके हथकंडे सब पकड़ गए हैं। अब ये ज़्यादा हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग के ऊपर भी थोड़ा आलोचना की थी, अब चुनाव आयोग ने भी सुधार किया है। देश में इस समय बेरोजगारी मुद्दा मानते हैं आप? देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है और इसकी देन भारतीय जनता पार्टी को जाती है। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बने लगभग 8.5 साल होने जा रहे हैं। 8.5 साल में कहीं भी किसी विभाग में भर्ती नहीं की है और जो बीएड बीटीसी करे हुए युवा थे, टेट पास कर लिया था, सब कुछ करने के बाद भी आज तक उनके लिए नौकरी नहीं मिल पाई है। और नौकरी कहाँ से मिले? ये तो प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं, टीचरों को घर बैठाने का काम कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो शिक्षा मित्र से अध्यापक बनाए गए थे, कुछ अध्यापकों को इन्होंने अध्यापक बनाया, बाकी अध्यापक को निकाल दिया। तो उनके लिए भी कह रहे हैं 2 साल में टेट परीक्षा पास करना होगी, नहीं तो उनके लिए भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये मुद्दा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है और झूठ बोल के जनता सरकार बनाई, जनता को भ्रमित करने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज तक 1 लाख भी नौकरी पूरे देश में नहीं देने का काम किया है। कुछ ऐसा कार्य जो आपको लगता हो समाजवादी पार्टी से अलग हटकर इस सरकार में हुआ हो उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई उत्तर प्रदेश का कहीं विकास तो हुआ नहीं है। जितने बरेली के अंदर फ्लाईओवर बने थे वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब स्वीकृत थे। आज तक उनका निर्माण हो रहा है और जो 300 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनाया था उसका भी ये लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जनता को वहाँ सुविधा मिले, वहाँ भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं 2027 को लेकर? 2027 में मेरी विधानसभा 122 फरीदपुर है, वहाँ निरंतर हमारा संगठन काम कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और पीडीए की पंचायतें बहुत ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, गांव-गांव दौरे कर चुके हैं। इस समय वोट बढ़ाने का अभियान चल रहा है। हम और हमारी पूरी टीम, संगठन के लोग, सभी लोग लगे हैं वोट बढ़वाने में और जो फर्जी वोट बने हुए हैं लोगों के, उन्हें कटवाने का भी काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे युवाओं के लिए आज के दौर में? युवा समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश